हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ धनश्री शेट्टी फ्रॉम धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी अहमदाबाद। सो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने आई हूँ आप सभी के साथ फाउंडेशंस के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो में फाउंडेशंस के बारे में बताया था जिसमें मैंने फाउंडेशंस की कंसिस्टेंसी के बारे में बात किया था। अब मैं यहाँ पे और कंसिस्टेंसी और कवरेज के बारे में बात किया था, और अब मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ कि कौन से स्किन को कैसी कवरेज सूट करती है और कैसी कवरेज का फाउंडेशंस उनको खरीदना चाहिए। तो चलिए टॉपिक चालू करते हैं। एंड उससे पहले मैं बता दूं कि ये मेरा जो इतना प्यारा सा मेकअप लुक है, ये मेकअप लुक मेरी स्टूडेंट ने किया है जब हम यहाँ पे क्लास सिखाते हैं 1 मंथ का 30 डेज बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो ये उन्होंने मुझ पर किया है डबल कट क्रीज आई शेडो। एंड ये उन्होंने बहुत प्यारा किया, और ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है डबल कट क्रीज आई शेडो करने का। एंड आई लव्ड इट। ये कंप्लीट मेकअप उनका किया हुआ है। एंड यस, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कौन से स्किन टाइप में कौन सा फाउंडेशन जाएगा, ये लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अपना स्किन टाइप भी बराबर बताना नहीं आता है, पता नहीं होता है। तो एक बार आप वो वाला भी वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने स्किन टाइप्स एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आपने वो वीडियो देख लिया है देन आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ड्राई स्किन है, तो अगर ड्राई स्किन है तो ऑब्वियसली अगर आप उनको ड्राई फाउंडेशन लगा दोगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि ड्राई फाउंडेशन क्या है, ऑयल फ्री फाउंडेशन क्या है, उसकी कवरेज कैसी होती है, तो वैसा जो फाउंडेशन था, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हुडा के फाउंडेशन का। तो अब जैसे हम हुडा का फाउंडेशन एक ड्राई स्किन पे लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है, तो ये मेरा एक कीवर्ड है कि अगर वो फाउंडेशन आप डायरेक्टली लगा देते हैं तो ऑब्वियसली स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। बट एक और बात है, ये भी आप ध्यान रखिए कि कोई भी अपना कंपनी चलाता है, ब्रांड चलाता है, तो क्या वो ये सोचता है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो साल के कुछ ही महीने चले, या साल के 3 महीने चले, या 6 महीने चले, या इसी सीज़न में चले? नहीं, हर ब्रांड ने जो भी अपना प्रोडक्ट बनाया है वो यही सोच के बनाया है कि सालों साल चले, चलता ही रहे, कभी उसका स्टॉप नहीं आए। हर कोई जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है वो भी यही सोचता है कि बिज़नेस में कभी स्टॉप नहीं आया है, स्टॉप नहीं आए, ऐसा ही प्रोडक्ट हमको बनाना है, राइट, या ऐसा ही प्रोडक्ट हमको सेल करना है। सेम विथ ऑल दीज ब्रांड्स। तो ये जो मार्केट में फैला हुआ है कि हुडा का फाउंडेशन ओनली ऑयली स्किन के लिए है, या हमारा जो शियर फाउंडेशन है ओनली ड्राई स्किन के लिए है, नहीं जी हाँ, जो फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी है उस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि भाई ये ऑयली के लिए है, ये ड्राई के लिए है, ये कॉम्बिनेशन के लिए, नॉर्मल के लिए, एनीथिंग, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आपके पास वो पावर है कि आप उस फाउंडेशन को अपने हिसाब से कैसे ढाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र सब किसी के पास होता है, तो एक मॉइस्चराइज़र जैसे या सिरम जैसे, या फिर एक जो इंग्लॉट का ड्यूरालाइन है। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी या बनना चाहते हैं तो आपको ये ड्यूरालाइन के बारे में तो पता ही होगा। तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, उससे आप कोई भी कंसिस्टेंसी या कोई भी कवरेज आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड बेकिंग पाउडर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ और कैसे। तो सबसे पहले होता है, अगर हम नॉर्मल, अभी हम केमिस्ट्री में थोड़ा कम जाते हैं, पहले नॉर्मल अगर हम जाते हैं कि जो हमको कंपनी सेल कर रहा है डायरेक्टली, जो प्रोडक्ट हमको कंपनी डायरेक्टली सेल कर रहा है उसको हम कैसे स्किन टाइप में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो हमारा होता है नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, ठीक है, या फिर आप बोलो कॉम्बिनेशन स्किन, एक और एक होता है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ क्या है कि द ड्राई स्किन ऑब्वियसली सभी को पता है फ्लेक्स आ जाते हैं, चाहे वो गर्मियों का सीज़न हो या ठंडियों का सीज़न हो, उनकी स्किन ऑलवेज एंड ऑलवेज डिहाइड्रेटेड रहती है, फ्लेक्स होते हैं स्किन में। जो भी अगर फेस वॉश करके आता है एंड देन इचीनेस होता है, ड्राइनेस होता है, जब तक मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं वो लोग फेस पे तब तक उनको राहत नहीं मिलती। सो वो लोग आते हैं ड्राई स्किन की कैटेगरी में। देन हमारा जो कॉम्बिनेशन स्किन होता है, तो कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है, मोस्टली जो टी जोन होता है या फिर सी जोन होता है, कोई एक जोन होता है जो उनका ऑयली होता है एंड रेस्ट ऑफ द फेस नॉर्मल होता है।
सो ये हो जाता है कॉम्बिनेशन स्किन। देन हमारा होता है ऑयली स्किन। ऑब्वियसली बहुत सारे ओपन पोर्स होते हैं ऑयली स्किन में, ओपन पोर्स होगा या ब्रेकआउट्स होंगे, पिंपल्स होगा एंड खड्डे खड्डे होंगे, और ऑब्वियसली ऑयल तो एक्सट्रैक्ट होता ही है स्किन से, तो वो बहुत चमकते रहते हैं। उनको कभी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो और लगाते हैं, जैसे कि अगर उनको राइट टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र नहीं पता है तो फिर वो स्किन को और डैमेज करता है और पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑयली स्किन पे बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, एंड हमारा नॉर्मल स्किन इज़ वेरी नॉर्मल, ना तो वो ज़्यादा ड्राई होता है ना वो ज़्यादा ऑयली होता है, बहुत ही एक नॉर्मल स्किन होता है, तो वो आ जाती है हमारी नॉर्मल स्किन कैटेगरी में। अब जो हमारे फाउंडेशन है, जैसे कि मैंने कहा हुडा फाउंडेशन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इट्स अ ऑयल फ्री फाउंडेशन, इट्स अ ड्राई फाउंडेशन। तो ऑब्वियसली अगर वो ड्राई फाउंडेशन है तो किस पे जाएगा, ऑयली स्किन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयली स्किन अपने ही स्किन का इतना सारा ऑयल प्रोड्यूस कर लेती हैं, तो जब ये फाउंडेशन उस स्किन पे बैठेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो मैट इफेक्ट देगा, एक्सट्रीमली ड्राई इफेक्ट, मैटिफाई होगा ये फाउंडेशन। एंड सेकेंड, जब वो फंक्शन धीरे धीरे, जो भी क्लाइंट ने ये लगाया, कि जो भी पर्सन ने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है, इस फाउंडेशन को लगाया, वो धीरे धीरे ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ उसकी भी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करेगी, और धीरे धीरे ये फाउंडेशन नॉर्मल हो जाएगा, उसकी स्किन से ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से, और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी बना के रखेगा उसके मेकअप को, क्योंकि ये एक्सट्रीमली मैटिफाइंग फाउंडेशन है। और यही हम ड्राई स्किन पे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट का स्किन इतना ड्राई होगा और उस पर हमने ये फाउंडेशन लगाया, तो क्लाइंट उस फाउंडेशन को रख ही नहीं पाएगा। सेकेंडली फाउंडेशन पे और भी ज़्यादा क्रैक्स बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्लियरली डिफर किया है जैसा हमको कंपनी सेल कर रही है। अभी हम उसी पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारा आ जाता है, जैसे ये मैक का फाउंडेशंस आते हैं, जो मैक के हमारे ये आते हैं स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन। तो ये हमारे थोड़े बिल्डेबल कवरेज के होते हैं, एंड बिल्डेबल कवरेज के साथ साथ ये हमारे नॉर्मल टू ऑयली स्किन के भी होते हैं, बिकॉज इट्स अ मैट फाउंडेशन। ये हमारा डूई फाउंडेशन बिल्कुल नहीं होता है, इट्स अ मैट फाउंडेशन, और ये बिल्डेबल कवरेज के साथ आते हैं। तो जब ये लोग बोलते हैं कि हमारा ये वाला फाउंडेशन जो मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन है, इट इज़ अ बिल्डेबल कवरेज का फाउंडेशन, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेट हो जाता है कि ये अगर एक कवरेज दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं इट्स अ मैट फाउंडेशन, बिकॉज जो कवरेज देते हैं वो एक मैट बेस ही होते हैं जो थोड़ा अच्छा कवरेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। सेम विथ हमारा मैट पोरलेस। ठीक है, मैट प्लस पोरलेस हमारा फिट मी का फाउंडेशन, इट इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो अगेन ये वाला फाउंडेशन, अगर इसने कहा है नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन के लिए ये परफेक्टली ये मैट फाउंडेशन होगा। ठीक है, कवरेज इसकी नॉर्मल टू ऑयली लिखा हुआ ही है कवरेज में। यस, तो कवरेज इसकी नॉर्मल टू बिल्डेबल कवरेज का ये फाउंडेशन है जो आप ले सकते हैं। यस, तो ये हमने कवरेज की हमने बात की। अभी जब हमको कवरेज को डाइल्यूट करना है, अब समझ लो आपके पास हुडा फाउंडेशन है, बट आपको ये फाउंडेशन बनाना है थोड़ा सा डूई, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी कम करनी है, इसकी कवरेज कम करनी है, क्योंकि जो आपके पास क्लाइंट आई है, ठीक है, तो उस क्लाइंट को इतने कवरेज की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको ये आप समझ लो आपके पास कोई और फाउंडेशन नहीं है, हुडा के आपके पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं, और आपको इस कवरेज को आपको कम करनी है, आपको उसको बहुत ही सटल कवरेज देना है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली लेंगे मॉइस्चराइज़र। अगर उसको शेयर कवरेज चाहिए तो आप मॉइस्चराइज़र लेंगे, और अगर उनको एक सिर्फ थिन कवरेज, एक हल्का सा बिल्डेबल कवरेज उसको बनाना है, तो आप वो लेंगे। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ अगेन। अगर जैसे मैंने पिछले वीडियो में माय मेकअप स्टोरी का भी एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे आई विल टेक माय मेकअप स्टोरी के 2 ड्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप्स लिए हैं। अब एक में मैं डाल रही हूँ ड्यूरालाइन। ठीक है, एक के साइड में मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे ड्यूरालाइन डाला है, एंड सेकेंड वाले के साइड में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, जो हमारे पास यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है। ठीक है, अब ये पहले तो मैं मॉइस्चराइज़र वाले को मिक्स करती हूँ।
मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स किया मैंने सबसे पहले। अब सबसे पहले मैं इसकी कंसिस्टेंसी डायरेक्ट बताती हूँ कि इसका कवरेज कैसा है। ये मैंने हाथ में लिया, ये इसका कवरेज है जो प्योर, बिना एनी मिक्सचर। ये जो मैंने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स किया, ये सी, उसकी कवरेज की अब हालत देखो। अभी ये उसकी कवरेज है मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स होने के बाद, एकदम शेयर कवरेज हो गया है, कोई कवरेज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ड्यूरालाइन के साथ। अब जो ड्यूरालाइन वाला है मैंने उसको मिक्स किया है, तो आप देख सकते हैं ड्यूरालाइन वाले में फिर भी कवरेज है। ये तो बहुत हैवी कवरेज था जो हमने जैसे था वैसे ही लगाया है। सेकंड जो मैंने इसको मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही वाटरी वाटरी। और ये जो है थर्ड जो मैंने ड्यूरालाइन के साथ लगाया, ठीक है, तो इसमें एक कवरेज है। तो ऑब्वियसली अगर आप ड्यूरालाइन के साथ लगाते हैं तो जिनको एक हैवी कवरेज नहीं चाहिए, नेचुरल कवरेज चाहिए, आप उसको हमेशा ड्यूरालाइन के साथ लगाइए। अब ड्यूरालाइन लगाने के साथ एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है कि ड्यूरालाइन जब हम कोई भी फाउंडेशन के साथ मिक्स करते हैं, वो फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी कम करता है, थिकनेस जो होती है वो पतला करता है, बट वो कलर चेंज नहीं करता है फाउंडेशन का। फाउंडेशन का एग्जैक्ट कलर वही रहता है जो पहले था। अगर ये जो ओरिजिनल कलर है आप देखेंगे, ये सेम कलर ही ये वाला है, बट इसकी कंसिस्टेंसी कम हो गई, कलर इसने चेंज नहीं किया है। बट अगर आप ये वाली चीज़ देखेंगे तो इसने कलर चेंज किया है। लेट मी शो यू वंस मोर। मैं मॉइस्चराइज़र वाला दिखा रही हूँ। अगर आप देखेंगे मॉइस्चराइज़र वाला, तो मॉइस्चराइज़र वाला जो है ना, उसने थोड़ा एक येलो, उसका थोड़ा डार्क हो गया है, जबकि ये और इसने कलर चेंज नहीं किया है। बट मॉइस्चराइज़र जिसके साथ मिक्स किया है मैंने, उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, थोड़ा और भी ज़्यादा येलोनेस आ गया है उसके कलर में। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज क्या हो जाता है कि मेकअप काला पड़ना चालू हो जाता है, या वो सही नहीं लगता है, डल लगता है। तो इस केस में है तो आपको जिसके भी शेयर कवरेज, और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो एग्जैक्ट शेड आपके पास है ही नहीं एंड आपको बनाना पड़ रहा है, तो आपको उससे थोड़ा सा ब्राइट कलर लेना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू मिक्स इट विद अ मॉइस्चराइजर एंड देन अप्लाई इट। अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ करो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जाके डल हो जाएगा। और शेयर है तो ऑब्वियसली फुल कवरेज है नहीं, ठीक है, फेस को आपको फुल कवरेज देना नहीं है, बहुत हल्का सा बेबी स्किन है और आपको बस ऐसे ब्लेंड करना है। ठीक है, अब ये भी आपने देख लिया जो हमने बिल्डेबल कवरेज बनाया विद द हेल्प ऑफ इंग्लॉट। सो इसने कलर चेंज नहीं किया है। सो इंग्लॉट का जो ड्यूरालाइन है वो होना इज़ वेरी मस्ट। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको पता ही होगा, आपकी वैनिटी में होगा, और अगर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग ले लीजिए ये, बिकॉज ये ड्यूरालाइन से फाउंडेशंस के लिए नहीं, बहुत सारे जगह पे काम आता है। मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन आप सभी को करती जाऊंगी। ओके, एंड ये हो गई हमारी थिक फाउंडेशन को थिन बनाने की बात। अब आप बोलेंगे ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि थिक फाउंडेशन को हमको थिन कैसे बनाना है, बट अब ये भी बता दो कि हमारे पास थिन फाउंडेशन हो तो उसको हम थिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ। तो चलिए, हमने मान लिया, अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं फिट मी का फाउंडेशन, थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं स्पैटुला की मदद से। ठीक है, थोड़ा सा फाउंडेशन हम स्कूप आउट करेंगे। सो बेसिकली ये हमारा मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन था, राइट, मीडियम एंड बिल्डेबल कवरेज वाला था ये फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन मैं ले चुकी हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस फाउंडेशन का ओरिजिनल पीस में डाल दूँगी ये मेरे हाथों के पीछे।
ठीक है, ये कलर है फाउंडेशन का सॉरी। नाउ हमेशा थिक फाउंडेशन में कवरेज कैसे बढ़ती है, बिकॉज उसमें जो वाटर कंटेंट होता है, ये मैं बता दूं, जो भी थिक फाउंडेशन होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। और जो भी ऐसे लिक्विड फाउंडेशंस होते हैं जो बहुत रनी होते हैं, जो मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि वो कैसे रन हो रहा था फाउंडेशन, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। और इसमें जो वाटर कंटेंट नहीं होता, तो कौन सा कंटेंट ऐसा होता है जो इसमें ज़्यादा है? तो जो ज़्यादा कंटेंट होता है हमारे फाउंडेशन में, थिक फाउंडेशन में, वो होता है हमारा जो पाउडर का कंटेंट होता है, जो ड्राई पाउडर होता है, वो कंटेंट सब जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सेम हमको क्या करना है, हमारा लूज़ पाउडर ले लेना है। ठीक है, अब आप लूज़ पाउडर लो या बनाना पाउडर लो या जो भी पाउडर लो, आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर थोड़ा लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाउडर लिया एंड आई विल मिक्स इट विद द फाउंडेशन। अब देख सकते हो मैं लिटरली यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ पाउडर को फाउंडेशन के साथ, एंड ये थोड़ी क्रीमी और हैवी हो गया है। अभी इसका कवरेज अभी बढ़ गया है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, अगर आपके पास कभी नहीं हो, क्योंकि देखो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब जानना अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट के सामने ये सब चीज़ें करें। ठीक है, कभी वैनिटी में भूल गया, छूट गया, कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया, कभी शेड्स ऊपर नीचे हो गए, तब ये सब करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वैनिटी में कुछ रखो ही मत और फिर इन्हीं सब जुगाड़ से आप लोग कर रहे हो, बिकॉज इसमें भी आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और जब आप ब्राइड्स को रेडी करते हो, क्लाइंट्स को रेडी करते हो, तो ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है, उस टाइम स्लॉट में रेडी करना पड़ता है। बट आप ये सब चीज़ें करोगे तो सीधी सी बात है, आपका टाइम स्लॉट के अंदर मेकअप तो ख़त्म होने से रहा। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल वाला था और ये अभी मिक्स करने के बाद वाला है। यू कैन सी कि ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है। और अगर मैं आपको ओरिजिनल बताऊं, फिर आप देख सकते हैं ये चीज़ बहुत ही थिक हो गई है। ठीक है, तो ये कवरेज आपको लिटरली अच्छा ही देगी। चलिए हम वो काजल वाला टेस्ट एक बार वापस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने काजल लगाया, 2 मिनट तो काजल को भी सूखने दो, बिकॉज पता चला काजल ही फाउंडेशन के साथ ब्लेंड हो रहा है। ये मैं थिक वाला लगा रही हूँ जिस पे मैंने पाउडर मिक्स किया है। Yeah, just look at it. The coverage is wow. और ये फटाफट लगाने के बाद ड्राई भी हो गया, तो ऑब्वियसली इट्स ये हमने ऑयल फ्री बना दिया इस फाउंडेशन को। और यही हम अगर अभी लिक्विड में करते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना ड्राई हो गया ब्लेंड करने के बाद। और ये वाला जब मैंने आपको ये जो लगा के इधर ये स्वॉच दिखाया था फुल कवरेज वाले का, तो ये देखो ये भी ड्राई होना चालू हो गया, बट ये अभी भी शाइन हो रहा है, कम्प्लीटली शाइन हो रहा है। बट ये चीज़ देखो, ये ड्राई होना चालू हो चुकी है। अगेन अब मैं सिर्फ लिक्विड वाला ले रही हूँ, ओनली लिक्विड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल। ठीक है, इसको अगर मैं लगाती हूँ तो उसका कवरेज आप देख सकते हो, बिल्डेबल है। ठीक है, बट इसने जिस तरह से कवर किया है, लिक्विड ने उस तरह से कवर नहीं किया है। ठीक है, बिल्डेबल है, हम बिल्ड कर सकते हैं कवरेज को, बट ये आपने डिफरेंस देखा। तो जैसे भी है, इसमें मैंने जैसे ही पाउडर ऐड किया, ऐसे कुछ कलर भी ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है इसका। तो यहाँ पे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर आप ऐड करें और अपने फाउंडेशन को थिक बनाएं। ठीक है, तो यही था कि आप थिक फाउंडेशन को थिन कैसे बना सकते हैं, और अगर आपके पास थिन फाउंडेशन है तो आप थिक कैसे बना सकते हैं। तो मोस्टली ये वाला जो ट्रिक है, ये प्रोफेशनल लोगों को
ज़्यादा काम आएगा, बिकॉज अगर आप सेल्फ मेकअप है पर आप ट्रेन नहीं हैं ज़्यादा अच्छे से तो आप शायद अपना फाउंडेशन वेस्ट भी कर सकते हैं बहुत सारा। और यस, तो उससे बेटर है कि आप एक अलग से फाउंडेशन खरीद लो, पहले ट्राई करो, नहीं होगा तो अपने शेड का एक फाउंडेशन ले लेना कंसिस्टेंसी के हिसाब से। बट यस, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक थी जो हम यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक कैन गो विथ एनी फाउंडेशन, एनी कंसीलर एज वेल। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से वो कंसीलर बाय करना ही है, बिकॉज मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि कंसीलर एक फाउंडेशन ही है, एक फाउंडेशन बेस ही है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये पीएसी का कंसीलर है, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास पीएसी का कंसीलर है तो क्या मेरे पास इस शेड के आसपास का फाउंडेशन है? तो चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेड के आसपास का अगर मेरे पास फाउंडेशन है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सीरियसली मत लेना, मतलब ये शेड को सीरियसली मत लेना। तो ये कंसीलर है तो ये भी बेस ना, बट इसमें कवरेज ज़्यादा है, ठीक है। तो सेम अगर आपके पास ऐसा कुछ कवरेज है जो बहुत रनी है या बिल्डेबल है और आपको हैवी कवरेज चाहिए, जैसे यहाँ पे पीएसी के स्पॉटलाइट कंसीलर में लिखा हुआ है लिक्विड कंसीलर बट फुल कवरेज एंड वाटरप्रूफ, ये चीज़ लिखी हुई है इस कंसीलर में, दिस इज पीएसी का स्पॉटलाइट रेडी कंसीलर। तो इसमें कवरेज का ही तो डिफरेंस है। तो आपको अगर वैनिटी में आपको एक्सपेंस नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली आप इसको कवरेज हैवी कर सकते हैं। जैसे मैंने फाउंडेशन बोला है, सेम आप फाउंडेशन को पाउडर डालो और उसको कवरेज को हैवी कर दो तो वो आपके लिए कंसीलर का काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से ऐसी पैकेजिंग का कंसीलर जाके बाय करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है। प्रोफेशनल भी हो तो वाई नॉट। अगर आप बिगनर है, आपको ज़्यादा अभी अपनी वैनिटी के प्रोडक्ट्स में स्पेंड नहीं करना है, बहुत लिमिटेड बजट पे चल रहे हो, तो वाई नॉट। ऑब्वियसली आपके पास 3 से 4 शेड्स के फाउंडेशन तो आपने वैनिटी में रखे ही होंगे, ठीक है। उसी शेड्स को आप थोड़ा सा कवरेज के लिए पाउडर डाल दो जब आपको क्लाइंट पे वर्क करना है, एंड देन यू आर लाइक ऑल सेट फॉर दिस हाई कवरेज का कंसीलर। तो यही है, पैकेजिंग इज ऑल सेम, वो भी बेस था, ये भी बेस है, बस वो पैकेजिंग अलग हो गई है, उसका नाम कंसीलर रख दिया है। तो उससे आपको डरना नहीं है, या मार्केट में नया कंसीलर, नथिंग, इट्स अ फाउंडेशन इटसेल्फ। तो आपको कुछ अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा हो जाता है, दे वॉन्ट टू ट्राई ईच एंड एवरी प्रोडक्ट कि भाई क्या प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है। तो जब आप ट्राई करने जैसे हो जाओ, आपको ट्राई करना इज़ ऑल ग्रेट, बट जब आप एक कम बजट के वैनिटी में चल रहे हो तो वाई नॉट, ये सब आप टेक्निक्स एंड नुस्खे आजमा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ड्राई फाउंडेशन को हम कैसे लिक्विड बना सकते हैं, अनलिक्विड फाउंडेशन को हम कैसे ड्राई बेस फाउंडेशन बना सकते हैं। तो आई होप दिस विल हेल्प। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी कंपनी ऐसे सोच के प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है कि उसके प्रोडक्ट सिर्फ 6 महीने चले या 3 महीने चले या साल के चंद महीने चले। एवरी कंपनी वही सोच के प्रोडक्ट बनाती है कि उनके प्रोडक्ट कंटिन्यूसली चलते रहे, ठीक है। तो यही चीज़ था कि आपके पास कुछ एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए बस उसको मिक्स करने के लिए, एंड अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो आप अपने लिए एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। होप सो दिस वीडियो ने आपको, जो मेरे वीडियो है उसने आपको हेल्प किया है। एंड जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सिखाती हूँ 30 डेज़ का बेसिक टू एडवांस कंप्लीटली प्रोफेशनल मेकअप कोर्स एंड 10 डेज़ का सेल्फ मेकअप कोर्स, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। सो हमारा पूरा डिटेल एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इफ़ यू लव दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप, ओके, एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।